नमस्ते वर्गो कन्या राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आप इसे जिस साइन से देखना चाहते हो देख सकते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन। माइट भी सिचुएशंस में होंगी तो मैच हो जाए, बिकॉज देखो होती तो ये जनरल रीडिंग्स हैं, तो जितनी पॉसिबिलिटीज़ पॉजिटिव एनर्जीज रीडिंग्स में आती हैं या आपको कुछ गाइडेंस के रूप में दिखता है तो उन्हें समझें, उन्हें आप पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है। कभी कभी रोल रिवर्स भी होता है, तो रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है, क्या कुछ रोमांटिकली प्रोग्रेस हो रही है, चीज़ें सिचुएशंस क्या चल रहा है। ओके आपकी अगर सिचुएशंस में कहूँ तो ऐसा कहूँगी, लव में थोड़ी बहुत कमी है, बट कहूँगी सिचुएशंस में एक सामना बहुत कुछ करना चाहते हो आप, कई चीज़ों को करके कहूँगी पर्सन के रिगार्डिंग चीज़ें करेक्ट करना चाहते हो, हर तरह से कहूँगी हेल्पिंग वाली बिहेवियर दिख रही है आपकी। हेल्प, रोमांस नहीं है लेकिन कहूँगी हेल्प करने की हर तरह से शिद्दत है। एक इनिशिएट या कहूँगी कमिटमेंट की अगर इश्यूज़ है तो वो भी कमिट करना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो आपका रिलेशनशिप को, चाहे जैसे भी करना पड़े आप जस्टिस चाहते हो। एंड सेकंड कहूँगी कनेक्टिविटी, प्योर लव दिखता है आपका, कहूँगी कुछ मतलब के लिए नहीं, हो सकता है पर्सन आपसे मतलब के लिए प्यार करते हो लेकिन आप मतलब के लिए नहीं, आप उनकी एक दिख रही कि आप हर तरह से उनके तरफ में टर्म्स बेटर करने के लिए जो करना पड़े वो करने के लिए रेडी हो, बट पर्सन कुछ कहें या करें तो सही। एंड सोचते हो जब कुछ चीज़ों के कमिट के रिगार्डिंग ना, तो वो चीज़ें आपको क्लोज लगती हैं, बिकॉज सारे दरवाजे ही क्लोज हैं, तो मैं क्या अब इनिशिएट लूँ, कैसे एक्शंस लूँ कि पर्सन को कन्विंस कर पाऊँ। देखो आपकी अगर सोच में कहूँ तो एक कन्विंस वाली है कि आप कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग आप कन्विंस करना चाहते हो कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ, फ्यूचर्स क्या करना चाहता हूँ रिश्ते में या क्या करूँगा। आई थिंक वो सब समझाने की सोच है पर्सन को आपकी। तो चीज़ें तो काफ़ी अच्छी है, बट कहूँगी प्यार नहीं दिखता है। जो प्यार आप एक्सपेक्ट करते हो या जो इज्जत आप एक्सपेक्ट करते हो शायद उतना लेवल तक पर्सन नहीं करते हैं, या जितना करते हैं उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो। आने वाले समय में भी कुछ कहूँगी आप एक्शंस या कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग, कुछ स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग आप बातें करना चाहते हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। देखो रोमांस में आप चाहते हो प्रोग्रेस, एंड वो रोमांस उस लेवल की नहीं है जो आप चाहते हो। शायद आपके पर्सन किसी और पर्सन के साथ में भी रिलेटेड है, तो आई थिंक देर इज़ अ ओनली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कह सकते हैं इसे, या अगर नहीं तो किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सन वो इमोशंस आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। अगर इनके लिए भी कहूँ तो ये सिचुएशन इतना आसान नहीं है झेलना, ये भी कहीं ना कहीं हार्ट ब्रोकन फेज में है। कुछ आपसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं या कोई पर्सन की वजह से ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक ये भी डिप्रेशन में है। देखती हूँ फीलिंग्स वाइज क्या है आपकी तरफ में। ओके देखो यहाँ आप दोनों कम्युनिकेशन तो कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि बात नहीं हो रहा है, बात तो हो रहा है। तो जब बात थोड़ा बहुत या जैसे भी हो रही है या कुछ कमिटमेंट या फ्यूचर्स के रिगार्डिंग अगर बात कर रहे हो, तो आई थिंक थोड़ी सी समझदारी से हैंडल लो, फोर्सफुली मत कीजिए। या आप अगर कमिट के रिगार्डिंग आप रिजिट हो कि नहीं मुझे ये तुरंत कर दो, तो आई थिंक अगर तुरंत नहीं, अगर डिले कर रहे हैं एंड पर्सन आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, अगर भले ही थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, तो आई थिंक टाइम देने की, देखो जिनकी भी ये एनर्जीज है ना, बातें भी होती हैं लेकिन जो भावनाएं आप एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन उस तरह से लवेबल रहे, रोमांटिकली बातें करे, तो आई थिंक वो थोड़ी सी कट ऑफ है। तो जब थोड़ी बहुत भी एडजस्टेबल या बातें कर रहे हैं एंड ये टाइम लेके कुछ चीज़ों में एक्शंस लेना चाहते हैं, या कोई तीसरा ऐसा है जिसे मनाने की है फेस, या फैमिली में से कोई है, या ऐसा नहीं तो कोई पार्टनरशिप ऐसा है, तो आई थिंक जो भी पार्टनर अगर हैं इनके लाइफ में कोई और है, तो जो भी फेज़ आप दोनों झेल रहे हो ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। एंड यहाँ दोनों ही कहूँगी वही चीज़ें चाहते हो लेकिन शायद होता नहीं है जो चाहते हो, उसमें कहूँगी दोनों की चाहत होते हुए भी कोई एक तीसरा घुसा पड़ा है जिसकी वजह से वो चाहत कहीं डिले हो जा रही है। एंड हार्ट ब्रोकन है आपके पर्सन, आपको मिस भी करते हैं, एंड प्रैक्टिकल सोच में कहूँगी बैलेंस भी करना चाहते हैं। एंड भले ही आपको नहीं लगता है कि वो उतनी इज्जत नहीं करते, लेकिन नहीं, इनके दिमाग में कहूँ तो आपके लिए भर भर के इज्जत तो है फिलहाल, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, शायद जता नहीं पाते हैं या उस वे में कन्विंस नहीं कर पाते हैं आपको।
चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, एक बढ़ता हुआ फेज दिख रहा है। देखो स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करो, दोनों ही वही चीज़ें करना चाहते हो, लेकिन शायद अंडरस्टैंडिंग या वो चीज़ें कहने में या थोड़ा डिले लग रहा है। तो आई थिंक प्रोग्रेसिव एनर्जीज हैं जो टर्म्स जिसके वजह से ये थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उसमें टर्म्स में कहूँगी एक परिवर्तन पॉजिटिव दिखता है। इधर देखती हूँ क्या है। टेन ऑफ कप्स, मैं कह रही हूँ उनकी भावनाएं हैं ये भी। देखो अब भले ये पर्सन नहीं जता पाते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं या थोड़ा टाइम लेते हैं, बट ये भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन में। अगर आपको लगता है कि नहीं इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, इन्हें भी फ़र्क पड़ता है। ये भी आपको अपना फैमिली समझते हैं, आपसे जुड़े हैं, इमोशनली भावनाओं से जुड़े हैं एंड आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। तो यहाँ पे टर्म्स बेटर और हो सकती है फ्यूचर्स में, बट स्लो। चलिए देखती हूँ क्या है। अब क्लेरिफाई करते हैं सडन फ्यूचर्स की, आने वाले समय की नियरेस्ट फ्यूचर्स की क्लेरिफिकेशन देते हैं कि क्या है। देखो अगर कोई तीसरा है तो वो तो सडन नहीं हटेगा यहाँ पे, बिकॉज 7 ऑफ सॉर्ड्स हैं। बट आपकी विश डिज़ायर्स कहूँगी आप अपने मन को बदले ना, किसी की वजह से या किसी की बातों में ना आए कि वो गलत है ये नहीं है। तो आपको अपने पर्सन को जज करना है, उनको सुनना है, उनसे कम्युनिकेशन करनी है। जिस हद तक ये कुछ कर सकते हैं तो उन्हें समझें आप, बिकॉज आप कहूँगी आप थोड़े से किसी के बातों में आके हो सकता है थोड़ा कैओस सीन क्रिएट कर दो, या क्विक वो चीज़ें चाहते हो कि मैं तुरंत ये चीज़ें कट टू कट चले, तो आई थिंक वो अभी नहीं होगा। तो आई थिंक कैओस ना कर दो या ज़बरदस्ती के सीन क्रिएट ना करना, बिकॉज आपकी तरफ में चीज़ें दिखती हैं। इधर देखती हूँ क्या है। देखो इनको कई लोगों को फेस करना पड़ रहा है, कई चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, तो इसलिए जगल कर रहे हैं। इसलिए कहूँगी इनकी तरफ से डिले हो रहा है एंड आप फोर्स करना चाहोगे अगर इनको बदलने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं ये करता हूँ। देखो इनके लिए ये सिचुएशन झेल पाना इतना भी आसान नहीं है कि इस टफ सिचुएशन को तुरंत छोड़ के आपकी तरफ में कंप्लीट सारी चीज़ें बेटर कर दे। तो इनके लिए प्रॉब्लम्स तो हैं, ये डुअल फेज में कहूँगी आने वाले समय में भी जगल कर रहे हैं। तभी कह रही हूँ स्लो एनर्जीज हैं एंड आप जो कमिटमेंट के एक्सपेक्टेशन सडन क्विक चाहोगे, आप लड़ लो या कड़वा कह लो या जो समझाने के लिए कह लो या धोखेबाज कह लो, बट कहूँगी ये पर्सन अभी तुरंत नहीं कर पाएंगे, तो इट विल टेक टाइम। बट कहूँगी इंसान ये जो पर्सन हैं जो भी हैं ये आपको कहूँगी बहुत प्योर हार्टेड से कहूँगी प्यार करते हैं, लव करते हैं, ये चीट नहीं करना चाहते आपको। चलिए देखते हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहते हैं। थिंग्स आर शिफ्टिंग इन द राइट डायरेक्शन। मैं कह रही हूँ ना कुछ चीज़ें शिफ्ट हो रही है राइट डायरेक्शन। पेशेंटली डील करो, इतनी हाइपर या इतना ये कि मैं ये तुरंत क्विक सारी चीज़ें हो जाएं, तो आई थिंक क्विक ना करें, वो आपके लिए कहूँगी वो रॉन्ग हो जाएंगे। जो भी ऑराज बदल रहे हैं एंड आपके कुछ नेगेटिव करने से या सडन कुछ ऐसी चीज़ें करने से कहूँगी ब्लॉकेज क्रिएट हो सकता है, तो वो मत करो आप। एंड थोड़ा पर्सन को भी समझें एंड हैंडल करें सिचुएशन को। अब कम्युनिकेशन तो होती है, अगर होती है तो थोड़ा हेल्दी कम्युनिकेशन करो। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो एंड डिटेल्स में अगेन कहूँगी अगर मेरे से कोई अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, अपनी लाइफ के रिगार्डिंग अगर कुछ चीज़ें स्टक हैं क्लियर करना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।